एमकॉम फाइनल ABST पेपर CP4 गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज मैं आपको संविधान के 10 आर्टिकल्स में संशोधन इस पर व्याख्यान दूंगी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 3 नए आर्टिकल किस तरह से उनका संविधान में प्रवेश हुआ। आज हम देखते हैं कि संविधान के 10 आर्टिकल में संशोधन। आप देखिए कि 3 नए आर्टिकल जो पूर्व में मैंने आपको बताए थे, उसके अतिरिक्त संविधान के 10 आर्टिकल्स में भी कम या अधिक संशोधन किए गए और एक आर्टिकल 268A हटा दिया गया। इन 10 आर्टिकल्स में हुए परिवर्तन निम्नानुसार हैं। पहला आर्टिकल 248A(1) संविधान के इस अनुच्छेद में शब्द पार्लियामेंट के स्थान पर सब्जेक्ट टू आर्टिकल 246A पार्लियामेंट बदला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि आर्टिकल 248 में संसद के कानून बनाने के जो अधिकार थे वह आर्टिकल 246A की सीमा में आ गए। दूसरा आर्टिकल 249(1) पूर्व में जो वाक्य विद रेस्पेक्ट था उसके स्थान पर विद रेस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 246A और लिखा गया। इस आर्टिकल में बदलाव से यदि कोई GST संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो संसद को राष्ट्रहित में GST के संबंध में कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। आर्टिकल 250(1) पूर्व में जो वाक्य विद रेस्पेक्ट टू था उसके स्थान पर विद रेस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 246A और लिखा गया। इससे आपातकाल में संसद GST संबंधी अधिनियम बना सकती है। आर्टिकल 268(1) पूर्व में जो वाक्य एंड सच ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस था वो हटा दिए गए, अर्थात अब इनको GST के दायरे में लाया गया। पांचवा आर्टिकल 269(1) संविधान के इस आर्टिकल में पूर्व में जो वाक्य कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स था उसके स्थान पर कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 269A को लगा दिया गया। इससे आर्टिकल 269(1) इतना सशक्त हो गया कि केंद्र सरकार अब अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य पर कर लगा सकती है। छठा आर्टिकल 270 संविधान के इस आर्टिकल में निम्न चेंजेस किए हुए। ए वाक्यांश क्लॉज 1 फर्स्ट में आर्टिकल 268, 268A एंड 269 के स्थान पर आर्टिकल 268, 269 एंड 269A लिखा गया। बी वाक्यांश 1 के पश्चात निम्न 2 और वाक्यांश जोड़े गए। फर्स्ट ए आर्टिकल 246A के वाक्यांश 1 के अनुसार संघ द्वारा जो कर एकत्रित किया जाएगा वह संघ एवं राज्यों के मध्य इस वाक्यांश में उल्लेखित प्रकार से वितरित किया जाएगा। फर्स्ट बी आर्टिकल 246A के वाक्यांश 2 के अनुसार संघ द्वारा जो कर उद्ग्रहित लेवी एवं संग्रहित किया जाएगा जो कि 269A के वाक्यांश 1 के अनुसार संघ हेतु आवंटित है वह भी वाक्यांश 2 के अनुसार संघ एवं राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा। सातवां आर्टिकल 271 इसमें पूर्व में उल्लेखित शब्द इन दोज आर्टिकल्स के स्थान पर इन दोज आर्टिकल्स एक्सेप्ट द गुड्स एंड सर्विस टैक्स अंडर आर्टिकल 246A लगाया गया। आठवां आर्टिकल 286 इसके वाक्यांश 1 में से 3 में निम्न परिवर्तन हुए। फर्स्ट वाक्यांश 1 के भाग A एवं B में निम्न परिवर्तन हुए। ए वाक्य द सेल और परचेज ऑफ गुड्स वेयर सच सेल्स और परचेज टेक प्लेस के स्थान पर द सप्लाई ऑफ गुड्स और
ऑफ सर्विसेज और बोथ वेयर सच सप्लाई टेक प्लेस लगाया गया। बी, जहाँ भी शब्द गुड्स का प्रयोग हुआ वहाँ उसके स्थान पर गुड्स और सर्विसेज और बोथ को लगाया गया। सेकंड, वाक्यांश 2 सेकंड में शब्द सेल और परचेज ऑफ गुड्स टेक प्लेस के स्थान पर सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विसेज और बोथ टेक प्लेस लगाया गया। थर्ड, वाक्यांश 3 को पूर्णतः हटा दिया गया। 9वां, आर्टिकल 366, इसके वाक्यांश 12 एवं वाक्यांश 26 के पश्चात नए वाक्यांश जोड़े गए जो निम्नानुसार है। फर्स्ट, वाक्यांश 12 के पश्चात निम्न वाक्यांश 12A जोड़ा गया। सेकंड, वाक्यांश 26 के पश्चात निम्न 2 वाक्यांश जोड़े गए, 26A 26B। 10वां, आर्टिकल 368, इस आर्टिकल के वाक्यांश 2 के परंतु ए में आर्टिकल 162 और आर्टिकल 241 के स्थान पर आर्टिकल 162, आर्टिकल 241 और आर्टिकल 279A लगाया गया। एक आर्टिकल हटाया गया। जीएसटी की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु संविधान का आर्टिकल 268A हटाया गया। इसका वर्णन निम्नलिखित है। आर्टिकल 268A, संविधान का यह आर्टिकल धारा 2 में कॉन्स्टिट्यूशन 88 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के रूप में सम्मिलित किया गया था। इसे हटा दिया गया। इसका इफेक्ट प्रभाव यह हुआ कि पूर्व में मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन पर उत्पादन कर लगाने का जो राज्य सरकार का अधिकार था, राइट था, वो समाप्त हो गया और इस पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास आ गया। केंद्र ने इस पर पुराने उत्पादन कर के स्थान पर जीएसटी लगा दिया। आगे है संविधान की 2 अनुसूचियों में संशोधन। संविधान की 6ठी एवं 7वीं अनुसूचियों की विभिन्न प्रविष्टियों में भिन्न भिन्न प्रकार के करों का उल्लेख है। साथ ही ये भी मेंशन है कि यह कर केंद्र सरकार लगाएगी अथवा राज्य सरकार। जीएसटी लागू करने के पश्चात अनेक प्रकार के केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर समाप्त हो जाएंगे। अतः संविधान के इन दोनों अनुसूचियों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची के 8वें पैराग्राफ के 3रे पैरे में संशोधन। फर्स्ट, वाक्यांश सी के अंत में शब्द एंड हटाया गया। सेकंड, वाक्यांश डी के अंत में शब्द एंड जोड़ा गया। थर्ड, वाक्यांश डी के पश्चात निम्न वाक्यांश ई जोड़ा गया। ई, टैक्सेज ऑन एंटरटेनमेंट एंड एम्यूजमेंट्स। संविधान की 7वीं अनुसूची में संशोधन। ए, संघ की सूची फर्स्ट में संशोधन। फर्स्ट, प्रविष्टि 84 में उन वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जिन पर उत्पादन कर लगता है। पुरानी सूची के स्थान पर निम्न सूची प्रतिस्थापित की गई। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन द फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस इन इंडिया, नेमली पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस, इस तरह से कई और भी दिए गए। इस सूची में पूर्व में अनेक उत्पाद थे जैसे तंबाकू, शराब, अफीम, भांग, चरस, गांजा, नारकोटिक आदि। संशोधन के पश्चात केवल उन उत्पादों पर ही उत्पादन कर लगेगा। सेकंड, प्रविष्टि 92 में अखबार एवं अखबारों में विज्ञापन तथा थर्ड, प्रविष्टि 92C में सेवा कर था। यह दोनों प्रविष्टियां 7वीं अनुसूची की सूची फर्स्ट में अब नहीं रहेंगी। बी, राज्यों की सूची फर्स्ट में संशोधन। फर्स्ट, प्रविष्टि 52 में राज्यों में आए माल पर प्रवेश कर लगाने का प्रावधान था, अब ये सूची हटा दी गई है। सेकंड, प्रविष्टि 55 में राज्यों द्वारा मनोरंजन कर लगाने का प्रावधान था, अब राज्य सरकारें यह कर नहीं लगा सकती क्योंकि यह प्रविष्टि अब हटा दी गई है। इसी तरह आगे थर्ड, प्रविष्टि
54 में राज्य सरकारें अनेक उत्पादों पर वैट लगाती थी, परंतु अब ये समाप्त हो गया है। सरकारों को राजस्व की हानि न हो, इसलिए पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं लगाया गया है, क्योंकि वर्तमान में इन पर जो कर की दरें हैं वे जीएसटी से कहीं अधिक हैं। अतः पुरानी प्रविष्टि 54 को हटाकर उसकी जगह निम्न प्रविष्टि लगाई गई है। खनिज, कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल मोटर, प्राकृतिक गैस, वायुयान, एल्कोहल आदि। परंतु यदि इनकी बिक्री अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय है तो ये वस्तुएं सम्मिलित नहीं होंगी। फोर्थ, प्रविष्टि 62 में विलासिता कर, शर्त एवं जुए पर कर तथा मनोरंजन कर था, जो राज्य सरकारें लगाती थी। अब ये समाप्त हो गया है, परंतु पंचायत एवं जिला स्तर तक की स्थानीय सत्ता के पास राजस्व के साधन सीमित है। अतः पुरानी सूची के स्थान पर नई सूची केवल स्थानीय सत्ताओं को मनोरंजन कर लगाने हेतु निम्नानुसार प्रतिस्थापित की गई। मनोरंजन एवं मनोविनोद पर कर, परंतु सीमा यह है कि ऐसे कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण पंचायत, नगरपालिका, क्षेत्रीय परिषद या जिला परिषद द्वारा ही हो। इस प्रकार से जीएसटी लागू करने के लिए संवैधानिक ढांचा तैयार करना आवश्यक था और इसी कारण से 3 नए आर्टिकल्स जोड़े गए। 11 आर्टिकल में संशोधन किए गए और संविधान की अनुसूची 6 एवं 7 में अनेक संशोधन किए गए। तो इस तरह से आपने देखा कि संविधान की दोनों अनुसूचियों में संशोधन किस प्रकार से किए गए। थैंक यू।